नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है ट्रू लर्निंग इज रियल लर्निंग। दोस्तों अक्सर हमने ये देखा है जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तो हमारा सारा ध्यान केंद्रित रहता है कैसे हम इस ड्यूरेशन को बस पूरा कर लें और जो सर्टिफिकेट या डिग्री हमें मिलना है बस वो हमें मिल जाए। लेकिन जब हम प्रोफेशनली उसको यूज़ करने जाते हैं, जब हमें एक्चुअली उसकी ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत इम्पैक्ट होती हैं, क्योंकि हमने कभी अपनी लर्निंग के अंदर जो गैप्स थे उसको जानने की और उसको सुधारने की कोशिश हमारी नहीं रही। दोस्तों महात्मा गांधी जी जब एक स्कूल में पढ़ते थे, वो बहुत ही संकोची और शाई नेचर के छात्र थे। जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो बाकी के सब उनके सहपाठी, सब उनके साथीगण कोई खेलने को चले जाते थे सब मिलके, कोई कुछ खाने को चले जाते थे, कोई सब मिलके कुछ बातें करने लगते थे। लेकिन गांधी जी अपना सब सामान और किताबें समेट के सीधा अपने घर को चल पड़ते थे। उनको कहीं ना कहीं दिल में लगता था कि वो अगर उनके साथ खेलने जाएं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे तो ऐसा ना हो कि वो उनका किसी का उपहास का कारण बने, वो किसी से बात करें तो वो क्या बात करेंगे, उनका मजाक ना उड़ाया जाए। और अपने इन्हीं सब संकोचों के चलते वो सीधा बिना किसी के साथ जुड़े हुए अपना अकेले ही अपने घर को चले जाते थे। गांधी जी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ का एक पैटर्न था दोस्तों की, मिस्टर जाइल्स जो कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, वो सब स्कूलों में जाते थे और सरकार की तरफ से इस चीज़ को इंश्योर करते थे कि जो बच्चों की पढ़ाई है उसका स्तर सब ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो जो सीख रहे हैं वो अच्छे से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। और उसके हिसाब से वो जो अधिकारी वहाँ पे स्कूल के थे उनकी परफॉर्मेंस को आंका जाता था और बच्चों का भी एक परफॉर्मेंस लेवल देखा जाता था शिक्षा का। तो जिस दिन समय आया, एक तारीख और समय निर्धारित हुआ कि मिस्टर गाइल्स जो हैं वो आएंगे गांधी जी के स्कूल भी, और वहाँ पे बच्चों का वो टेस्ट लेंगे ये जानने के लिए कि क्या उनका लर्निंग का भी जो पैटर्न है वो कैसा चल रहा है। अधिकारी को जब पता लगा तो उन्होंने सब बच्चों को बुलाया और उनको बोला कि देखिए इस समय मिस्टर गाइल्स जो है, जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है, वो लोग आएंगे, आपको इंश्योर करना है कि आप उस टेस्ट के अंदर पास हो और जो भी वो पूछें उसको आपको सही से बताना है, क्योंकि आपका सही बताया हुआ जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हमारे परफॉर्मेंस को आंका जाएगा। और जब भी आपको जरूरत लगे तो हम सब लोग यहाँ पे रहेंगे, आप चाहे हमसे पूछ लें या आपने कुछ सहपाठी जो है उनसे आप कॉपी करें, पता करें, बट ये इंश्योर करें कि सबको सही उत्तर देना है, सब उत्तरों में पास होना है। तो समय आया, मिस्टर गाइल स्कूल पहुंचे, गांधी जी की क्लास में गए और उन्होंने सबको 4 इंग्लिश के वर्ड लिखने को दिए। तो सबने वो लिखना प्रारंभ कर दिया और जैसा कि उन सब ने पहले से इस चीज़ को डिसाइड करा हुआ था, अधिकारियों ने सबको इशारा करा, बोला कि अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो अपने साथियों से देखें, सहपाठियों से जान के, पर सबको लिखना है। और सब ऐसे ही जहाँ जहाँ जिसको जो समझ नहीं आ रहा था आपस में सब देख के कॉपी करके उसको लिख रहे थे। तभी एक अधिकारी की गांधी जी पे पड़ी। गांधी जी 3 जो शब्द थे उसमें से गांधी जी ने लिख दिए थे, बट चौथे शब्द में गांधी जी को लिखना नहीं उसका आ रहा था। तो अधिकारी ने उनको इशारा किया कि आप अपने सहपाठी से उनसे पूछ लें और इस शब्द को भी लिख दें। पर गांधी जी ने उनकी बात को इग्नोर करा और गांधी जी ने वैसे ही अपना टेस्ट सबमिट कर दिया, जिसमें 3 अक्षर जो थे वो सही थे और जो चौथा अक्षर केटल जो वर्ड था वो नहीं लिख पा रहे थे, उन्होंने वैसा ही वो अपना टेस्ट सबमिट कर दिया। वैसे गाइस चले गए, टेस्ट खत्म हो गया, बाकी सारी कक्षा में सबने चारों उत्तर सही दिए थे, गांधी जी को छोड़ के जिन्होंने 3 उत्तर सही दिए, बट एक उत्तर जो था जो कैटल वर्ड था वो नहीं लिख पाए थे। उनके जाने के बाद अधिकारियों ने, स्कूल के अधिकारियों ने गांधी जी को बुलाया और सब उनको बहुत ही डांटा उसके लिए कि जब हमने बार बार आपको इशारा करा, बार बार हमने बोला आप हमसे पूछ लें, अपने सहपाठियों से पूछें, बट आपको उत्तर सही देना है, उसके बावजूद भी आपने वही पुस्तिका वही दे दी, वही सबमिट कर दिया जिसमें 3 सही और 1 गलत आपका उत्तर था। और बाकी सब बच्चों ने उनकी डांट का, सब लोग बहुत उपहास बना रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। और गांधी जी क्योंकि वो अपने स्वभाव के चलते, संकोची उनका स्वभाव था, कुछ नहीं बोले और वो डांट और उपहास को वो सुनते रहे। अब गांधी जी इस बात का बाद में उल्लेख करते हैं कि इस घटना के बाद जब वो स्कूल से घर जा रहे थे तो वो नाखुश नहीं थे, उनको इस बात का कोई दुख नहीं था, बल्कि वो खुश थे इस बात से कि उन्होंने उस टेस्ट को एक ट्रू तरीके से लिया, ऑनेस्टली उस चीज को लिया
और जो उनसे पूछा गया, उनको जो आता था उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे उस टेस्ट में लिखा, और जो नहीं आता था उसको भी एक्सेप्ट करा कि इस चीज़ को वो नहीं जान पा रहे हैं, जिससे कि उनको ये पता लग पाया कि उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, और दूसरा कि क्या चीज़ उनको अपना स्तर और बढ़ाना है, क्या उनको और सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस कथा से हमने ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम अपने लर्निंग फेज में हों तो हम लोग इंश्योर करें कि हम लोग इस चीज़ को देखें, इस मापदंड पे अपनी लर्निंग को देखें कि क्या चीज़ हमारा अभी शिक्षा का स्तर क्या है, और हमें कहाँ कहाँ गैप्स हैं, कैसे हम उसको ट्रू तरीके से एक्सेप्ट करें कि कहाँ कहाँ हमारी लैकनेस अभी लर्निंग में है, और उसको हम लोग सुधारें, जिससे कि जब हम अपने उसको प्रैक्टिकल यूज़ करने की बात जब समय आएगा, जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में उसको यूज़ करने की स्थिति में आएंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो सहपाठी ना हो जिनसे शायद हम कॉपी करके अपना वो उत्तर दे सकें, या ऐसे अधिकारीगण ना हो जो हमें सपोर्ट कर दें उस कॉपी को करने में। उस समय शायद हमारी जो लर्निंग रहेगी, हमारा जो लर्निंग एक क्रिएट हुआ होगा उस ड्यूरेशन में, उसी के आधार पे, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो ऑलवेज हम इस चीज़ को इंश्योर करें, जब हमारा लर्निंग पीरियड हो तो हम उसको पूरा ट्रू तरीके से करें, एक ट्रू लर्निंग को बढ़ावा दें, और वही एक रियल लर्निंग हमारे लिए रहेगी जब हम रियल वर्ल्ड में, जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, आज के स्ट्रैटेजी मंत्र में बस इतना ही। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सेफ रहें। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।